हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th से मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा है सर्कल। सर्कल क्या है? व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज ए पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट। सर्कल एक मूविंग पॉइंट का पाथ है जो एक फिक्स डिस्टेंस से फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस पर मूव करता है। अगर हम ये कह लें हमारा कोई फिक्स पॉइंट है और इसके चारों तरफ एक ऐसा पॉइंट मूव करे जिसकी इस फिक्स पॉइंट डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। अगर हम एक ऐसा एक पॉइंट मोशन में मूव करें कि उसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहे जाए, तो इस मूविंग पॉइंट के पाथ को कहते हैं हम सर्कल। इस फिक्स पॉइंट से ये मूविंग पॉइंट अगर एक फिक्स्ड पाथ पर ऐसे मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस हमेशा इस फिक्स लाइन से सेम रहे, तो इसको कहेंगे हम, इस पाथ को कहेंगे सर्कल। इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल और मूविंग पाथ को कहते हैं इसका सर्कल या फिर सर्कल का सर्कमफ्रेंस। लिखते हैं ए सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point remain constant। एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस या पाथ एक प्लेन के अंदर कि इसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा एक कांस्टेंट रहे, सेम रहे, तब इस लोकस को, इस पाथ को कहते हैं हम सर्कल। फिक्स पॉइंट जो हमारे फिक्स पॉइंट है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो हमारी फिक्स डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहेंगे हम रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सर्कल की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर हम ये मान लें कि हमारे पास जो सर्कल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट एच के हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज एच के, सेंटर को हम सी कहेंगे, और इस सर्कल की रेडियस अगर हम ए कहें या आर कहें, अगर रेडियस हम आर कहें, तब इफ सेंटर ऑफ द सर्कल बी सी एच कोमा के and radius of the circle BR, then the equation of the circle is क्या होगी? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस
के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई से सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर सम करना है और इक्वल आएगा स्क्वायर ऑफ रेडियस। यह हमारी है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। नोट पॉइंट है यहाँ, अगर सेंटर ऑफ सर्कल इज ओरिजिन, इफ सेंटर इज ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन होगा तब सेंटर यानी कि हमारा क्या 0 0, तो इसके अकॉर्डिंग h हमारा 0 एंड k इज आल्सो 0। वैल्यू पुट करेंगे h 0 x माइनस 0 दैट इज x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब इस तरह से किसी सर्कल के सेंटर ओरिजिन या फिर x एक्सिस पर या फिर y एक्सिस पर या फिर हमारा सर्कल एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता हुआ चलता हो, डायग्राम ड्रा करते हैं। ये केस था हमारा जब सर्कल का ओरिजिन, सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर एज्यूम कर लें और ये हमारा सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो तब हमारी इक्वेशन बनेगी। इस तरह से हमारे पास डिफरेंस केस हो सकते हैं। हो सकता है सर्कल हमारा वाई एक्सिस पर हो और एक्स एक्सिस को टच करता हो, तो इस कंडीशन पर सेंटर ऑफ सर्कल हमारा क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस हमारी रेडियस, ये डिस्टेंस हमारी रेडियस r है, तो सेंटर ऑफ सर्कल हमारा होगा y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0, r। इसी तरह से थर्ड केस हो सकता है कि जो हमारा सर्कल हो उसका सेंटर x एक्सिस पर हो और y एक्सिस को टच करता हो। ये सेंटर, अगर ये डिस्टेंस हमारी r है तो यहाँ सेंटर ऑफ सर्कल होंगे x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0। हो सकता है हमारा सर्कल ओरिजिन से पास होकर के जाता हो, या फिर ऐसे को मैं अलग से करता हूँ। चलो इसमें अगर हम ये कहें कि हमारा सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, तो हमारी कंडीशन कुछ ऐसे आएगी और इसका सेंटर C, अगर ये रेडियस हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे तो रेडियस के इक्वल, ऐसे ये डिस्टेंस लेंगे यह भी हमारी रेडियस के इक्वल, तो सेंटर ऑफ सर्कल हमारे क्या आएंगे r, रेडियस के इक्वल आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी थी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर इसमें कुछ केसेस हैं, सेंटर अगर ओरिजिन है तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी। फिर हमने कुछ केसेस डायग्राम की हेल्प से समझाए हैं। हमारा सर्कल कहाँ लाई करता है उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ सर्कल हमारे चेंज होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट सेकंड जनरल फॉर्म या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। किसी सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होगी? ए सेकंड डिग्री इक्वेशन in x and y represent a circle if coefficient of
x and y are equal and term containing xy is missing। क्या कहा, एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन जो x और y में सेकंड डिग्री हो और एक कोफिशिएंट हमारे जो है दोनों के x के कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट हमारे दोनों सेम हो, और जो x y की जो टर्म है वो हमारी मिस हो, तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। और रिप्रेजेंट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स वाई में सेकंड डिग्री इक्वेशन और एक्स वाई वाली टर्म हमारी मिस हो, कहीं एक्स वाई वाली टर्म हमारी नहीं है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में सेकंड डिग्री है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 1, देयरफॉर ये हमारी क्या इक्वेशन है, कि सर्कल की इक्वेशन है। इस केस में हमारे पास सेंटर क्या आएगा, सेंटर होगा -g -f एंड रेडियस होगी जिसे हम r कहेंगे, या रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। जी एफ हमारे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x जो हमारा होगा ट्वाइस जी, यहाँ से हम g निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y हमारा होगा ट्वाइस f, यहाँ से f निकाल लेंगे विद नेगेटिव साइन, -g -f हमारा होगा सेंटर ऑफ सर्कल। रेडियस निकालने के लिए GFC निकाल लेंगे इससे कंपेरिजन करके, और रेडियस ऑफ सर्कल हो गया हमारी स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। नेक्स्ट हमारी फॉर्म है डायमीटर फॉर्म, C डायमीटर फॉर्म, यानी कि जब हमें किसी सर्कल के डायमीटर के एंड कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, हमने मान लिया है हमारा सर्कल, इसका कोई भी एक डायमीटर, सपोज AB इज ए डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल, और इसके मैं मान लो सेंटर कोई भी होगा, और कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दैट इज x1 y1 एंड x2 y2, यानी कि मैं मान लिया कि हमारा एक सर्कल जिसका डायमीटर AB पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1 y1 और डायमीटर के पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x2 y2, तब हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी डायमीटर फॉर्म। जब किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे तब हम डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे डायमीटर फॉर्म। इस तरह से हमारी बेसिक जो फॉर्मूला थे सर्कल से कंप्लीट होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम NCERT बुक से कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 8 0 0 एंड रेडियस r। करा चुके हैं केस फर्स्ट में। जो केस फर्स्ट हमारा था, इफ द सेंटर इज ओरिजिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -3 2 एंड रेडियस 4। तो गिवन क्वेश्चन से कंपेरिजन करके लिख देते हैं हेयर सेंटर सी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -3 2 एंड रेडियस r इज इक्वल टू 4। implies
सेंटर जो हमारे -3 2 है, इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को कहते हैं h, देयरफॉर h इज इक्वल टू -3 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट को कहते हैं k इज इक्वल टू 2। r हमारी 4 दी है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, x माइनस एच -3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 4 स्क्वायर। या तो यही छोड़ दें या फिर आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16। असेंडिंग फॉर्म में लिखें एक्स वाई की पावर में, पहले स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाली प्लस 6x माइनस 4y, फिर हमारी कॉन्स्टेंट टर्म 9 4 एंड 16, 9 4 13 माइनस 16 कितना -3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एग्जाम्पल थर्ड करते हैं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल गिवन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। कहा है सेंटर और रेडियस निकालिए। सेंटर इज इक्वल टू वाट एंड रेडियस इज इक्वल टू वाट। इस इक्वेशन से सर्कल के सेंटर रेडियस निकालने हैं। सेंटर कैसे निकाल लेंगे? दो मेथड हमारे पास है। फर्स्ट, या तो मैं इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट इज x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और कंपेरिजन कर दें, यानी कि इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ से h के सेंटर दे देंगे और r हमारा राइट हैंड साइड का जो अंडर रूट होगा वो हमारा रेडियस दे देगा। या फिर मैं क्या करूँ, अगर मैं जनरल फॉर्म से कंपेरिजन कर दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से, और यहाँ से g f एंड c निकाल लूँ। निकालने का सेंटर हमारा क्या होगा, सेंटर माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस हमारी क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। दो मेथड हमारे पास है, रिड्यूस करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में या कंपैरिजन करूँ जनरल फॉर्म से। हमारी इक्वेशन जनरल फॉर्म में दी है। देखिए हमारी बुक ने जो क्वेश्चन सोल्व किया है, एनसीईआरटी ने जो इस क्वेश्चन को सोल्व किया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके किया है। ये मेथड वहाँ समझ लेंगे। मैं सेकंड मेथड यहाँ कर देता हूँ हियर, यानी कि ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, देन हेयर twice g is equal to 8, twice f is equal to 10 and c is equal to minus 8. Therefore g is equal to 8/2, f is equal to 10/2, c हमारा सही है। Therefore center of the circle is minus g minus f, minus g minus f, that is minus 4 minus 5। ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। एंड रेडियस हमारी क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 प्लस एफ स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 माइनस सी, माइनस फॉर्मूले से माइनस सी के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 8
ये आ गया 49, अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7। हैंस center is -4 -5 and radius is 7 यूनिट। तो इस तरह से हमने सेकंड मेथड यूज किया है जनरल फॉर्म से। फर्स्ट मेथड स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हमारी बुक ने दिया है वहां से कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन करते हैं एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स 2 -2 and 3 4 and whose center lie on the line x plus y is equal to 2। क्या कहा, उस सर्कल की इक्वेशन निकालिए जो पॉइंट्स 2 -2 एंड 3 4 से होकर के जाता है और जिसका सेंटर एक लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 2 पर लाई करता है। तो यहाँ क्या कहा, जो हमारी निकालनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल जो पॉइंट 2 -2 3 4 से हो जाता है जिसका सेंटर लाई करता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पर। मैं एक रफ डायग्राम स्केच कर लूँ, एक रफ डायग्राम स्केच कर लिया। सपोज ये पॉइंट हमारे आ गए 2 -2, ये पॉइंट है हमारे, मान लिया 2 -2, और एक पॉइंट है 3 4, एक पॉइंट 3 4। इन दो पॉइंट से होकर के सर्कल जाता है। सेंटर जो है एक लाइन, कोई भी लाइन दे दो, सपोज ये लाइन ही हमारी रिक्वायर्ड लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये लाइन इस सर्कल के सेंटर से होकर के जाती है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे दो तरह से, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम हो, रेडियस मालूम हो, तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमारी इक्वेशन सर्कल होगी। या फिर 2 डिग्री इक्वेशन होगी एक्स वाई में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होगी। यहाँ g f c माइनस जी माइनस एफ हमारे सेंटर, रेडियस हमारी r, इस तरह से होगी। तो दो इक्वेशन हम मान सकते हैं, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। हमारी बुक ने सोल्व किया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मान करके, हम सोल्व कर देते हैं जनरल फॉर्म मान करके। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से फर्स्ट हमने मान लिया हमारी इक्वेशन जनरल फॉर्म इक्वेशन है। अब दो केस यहाँ हैं। फर्स्ट केस, इक्वेशन हमारी 2 पॉइंट से होकर के जाती है। जब इक्वेशन हमारे 2 पॉइंट से होकर के जाएगी तो यह इक्वेशन इन पॉइंट्स पर सेटिस्फाई होंगी, बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट passes through 2 - 2 implies put x equal to 2, y equal to -2, 2 square 4 plus -2 square plus 4 plus 2 into g into x value 2 plus 4g, ऐसे x y equal to -2 रखने के बाद माइनस 4f प्लस c इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 4g माइनस 4f प्लस c इज इक्वल टू प्लस 4 प्लस 8 आफ्टर ट्रांसपोजिशन माइनस 8। इसी तरह से सेकंड पॉइंट, एंड इक्वेशन फर्स्ट passes through 3 4 पॉइंट। देयरफॉर पॉइंट क्या बन जाएंगे हमारे,
पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर 16 प्लस x की जगह 3 रखेंगे 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0, 6g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू 9, 16, 25 आफ्टर ट्रांसपोजिशन -25 से थर्ड। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है कि इस सर्कल के सेंटर से एक लाइन होकर के जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। जब इस लाइन से इस लाइन पर सेंटर लाई करेगा तो सेंटर के कोऑर्डिनेट भी इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होता है -g -f। ये हम कह सकते हैं कि पॉइंट -g -f इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, यानी इस लाइन को ये सेटिस्फाई करेंगे। बिकॉज सेंटर -g -f lie on the line x plus y is equal to 2. Therefore, put x equal to -g and y is equal to -f. Satisfy the given equation, that is -c -f is equal to c. से इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को यूज करके f, g और c की वैल्यू निकाल लेंगे। f, g, c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख करके हमारी आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। करते हैं। हाँ जी, इक्वेशन सेकंड थर्ड से, सेकंड थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट से सॉरी सेकंड माइनस थर्ड, सेकंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें। थर्ड हमारी क्या है, सेकंड हमारी क्या है 4g माइनस 4f प्लस c इज इक्वल टू -8। ये थी हमारी सेकंड। और थर्ड हमारी है 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू -24 सेकेंड थर्ड। अब सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज। कितने 4g माइनस 6g माइनस 2g, 4f माइनस 8f, साइन चेंज होने के बाद माइनस बन गया, माइनस 12f, c से c कैंसिल इज इक्वल टू +8 -8 प्लस 25 कितना है +17 से इक्वेशन फिफ्थ। अब इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ को यूज करके पहले इक्वेशन फोर्थ को हम मल्टीप्लाई कर ले 2 से और सब्ट्रैक्ट कर दें फोर्थ को। इक्वेशन 2 इंटू फोर्थ माइनस इक्वेशन फिफ्थ। फोर्थ को 2 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ सब्ट्रैक्ट कर दें, फिफ्थ सब्ट्रैक्ट कर दें। फोर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2g माइनस 2f इज इक्वल टू 4। ये हमारी थी कौन सी, फोर्थ थी। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फिफ्थ को, -2g माइनस 12f इज इक्वल टू 17। ये हमारी फिफ्थ है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, ये हमारी कैंसिल, -2 प्लस 12 प्लस 10f इज इक्वल टू 4 माइनस 17 माइनस 13। यहाँ से f हमारा आ गया, f इज इक्वल टू -13/10। यस सर। अब f की वैल्यू फोर्थ में रख करके g निकाल लें। पुट f इज इक्वल टू -13/10 इन द इक्वेशन फोर्थ। माइनस g माइनस f रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 13/10 इज इक्वल टू 2। ट्रांसफॉर्म करेंगे, g इज इक्वल टू आ गया
2 माइनस 13, यस सर, 7/10। अब निकालना है हमको सी। इक्वेशन सेकंड में या थर्ड में कहीं भी रख करके हम सी निकाल लें। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फॉर जी 7/10 माइनस 4f माइनस 13/10 ये माइनस आएगा, माइनस प्लस c इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 28 प्लस 52 प्लस 10c इज इक्वल टू 80। यहाँ से c इज इक्वल टू निकालेंगे जी कितना, 10c इज इक्वल टू प्लस के कितने बच गए 4 और यहाँ आ गए हमारे 4 2 प्लस 24, यस सर, इज इक्वल टू 80। 10c इज इक्वल टू आफ्टर ट्रांसपोजिशन 56, c इज इक्वल टू 56/10, 56/10। ये हमारे आ गई c के वैल्यू। अब किनके, f के, g और c का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। इक्वेशन फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x² प्लस y² प्लस 2, g के लिए हमारी कितनी है, g हमारा माइनस 7/10 x प्लस 2f माइनस 13/10 प्लस c 56/10 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना है 10x² प्लस 10y² माइनस 14x माइनस 26y प्लस 56 इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगी। फर्स्ट मेथड जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म था वो बुक ने सोल्व किया है, वहाँ से हम समझ लेंगे। सेकंड मेथड हमने कर दिया है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट कंडीशन केस है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर दिए हैं, रेडियस दिए हैं, निकाल लेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म दिया, डायरेक्ट कंपेरिजन करना है। जनरल फॉर्म कर सकते हैं इनको हम। एग्जाम्पल क्वेश्चन 10 बिल्कुल हमारा एग्जाम्पल 3 की तरह से, एग्जाम्पल 4 की तरह से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4 1 and 6 5 एंड हु सेंटर इज ऑन द लाइन। क्वेश्चन 10 और 11 दोनों हमारे ऐसे हैं जैसे एग्जाम्पल 4 था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस हु सेंटर लाई ऑन द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3। क्वेश्चन 12 हम कर देते हैं एक बार यहाँ। क्वेश्चन 12 में क्या कहा, एक सर्कल की इक्वेशन निकाल लिया जिसकी रेडियस 5 है और सेंटर x एक्सिस पर है। रफ डायग्राम अगर स्केच करते हैं तो हमारा सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। इसने y पर टच नहीं कहा तो y पर टच नहीं कराएंगे। y एक्सिस x एक्सिस, सेंटर जरूर x एक्सिस पर का है। रेडियस इसकी 5 है, यानी कि यहाँ रेडियस 5। सेंटर हमारे क्या आएंगे, सेंटर आएंगे x एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट कोमा 0 और पासिस होकर के जाता है, पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3। सपोज ये पॉइंट हमारा 2 3 था जहाँ से होकर के जाता है, बल्कि 2 3 पॉइंट हमारा यहाँ नहीं होगा। अगर उसमें करते हैं तो 2 3 हमारा कहीं यहाँ होगा। 2 3 पॉइंट से होकर के जाता है। तो इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। कितना आ गया
अब यहाँ दो तरीके, या तो मैं स्टैंडर्ड से करूँ या मैं फिर जनरल से करूँ। स्टैंडर्ड से करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, ये हमारा आंसर। कहाँ क्या दो कहा कि पॉइंट 2 3 से होकर के जाता है, सेकंड रेडियस 5 है और हमारी सेंटर x0 है। बिकॉज सेंटर इज x, 0 एंड रेडियस इक्वल टू 5, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस x 0, y माइनस 0 दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, यानी y यहाँ से आ गया प्लस माइनस 5। अब फिर कहा इसने कि सेंटर हमारा होकर के जाता है, सर्कल हमारा था 2 3 से, बिकॉज सर्कल पासेज थ्रू 2 3, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 पर x इक्वल 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 25। सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी सपोज सेकंड से, और यहाँ से जो हमें मिले हैं वहाँ वैल्यू रख देंगे एच के की, आर की, इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन करते हैं 13 ने क्या कहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। रफ डायग्राम स्केच करें। इसने कहा उस सर्कल की इक्वेशन निकालिए जो ओरिजिन से होकर के जाता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट, कुछ ऐसा डायग्राम हमारा बनेगा। ओरिजिन से होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट हमारा ए, वाई इंटरसेप्ट हमारा बी। एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर। अब देखते हैं ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। अगर मैं इस वर्टेक्स को मिला दूं, जो इंटरसेप्ट पॉइंट है उनको मिला दूं, तो हमारा एक ट्रायंगल बनता है। सपोज ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये हमारा था ओरिजिन। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे होंगे a, 0, पॉइंट बी के होंगे 0, b। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा एक डायमीटर है। डायमीटर क्यों है? क्योंकि ये एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल AOB है और ये ट्रायंगल राइट एंगल है, यानी और राइट एंगल ट्रायंगल सर्कल के अंदर कब होता है? जब वो ट्रायंगल हमारा सेमी सर्कल ट्रायंगल हो, यानी कि ये हमारा सेमी सर्कल है। तो ये हमारा 90 होगा और ये हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो कि 90 होता है, ये 90 है। जब हमारा ये एंगल 90 है, एंगल AOB 90 है, तो ट्रायंगल AOB एक सेमी सर्कल ट्रायंगल होगा। सेमी सर्कल होगा तो AB हमारा डायमीटर होगा। तो इक्वेशन आ गई डायमीटर 4, दैट इज x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो कितना x माइनस ए प्लस y माइनस बी इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस माइनस ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल टू 0। सीक्वेंस लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस बी वाई इक्वल टू 0। यही हमारी थी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो ये हमारा डायग्राम ने बताया कि डायमीटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम कर लेंगे। एक्सरसाइज 11.1। थैंक यू, दैट्स ऑल।